हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस वर्ड के इस कंप्लीट कोर्स के डे 10 में, जिसमें कि हम एमएस वर्ड के ए टू जेड शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे और उनका डॉक्यूमेंट बनाते समय कैसे यूज किया जाए ये भी सीखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ ए टू जेड ही नहीं बल्कि ए टू जेड के अलावा भी मैंने अन्य बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताए हैं जिसे आपको जानने और सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी कार्य को बहुत ही तेज़ी से और कम समय में करना सीख सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सबसे पहले इस वीडियो के पहले जितने भी एमएस वर्ड के वीडियोस अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे उन्हें जा कर के देख लें, ताकि उसमें बताई गई सारी चीज़ें क्लियर हो सके और आप अगले किसी वीडियो में किसी बेसिक चीज़ को लेकर के कोई इशू ना हो और आप सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ सकें। मैंने फ्रेंड्स इस चैनल पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट कोर्स का एक प्लेलिस्ट बनाया है जहां पे आपको एमएस वर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ और जानते हैं आज जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोग्राम ओपन कर रखा है और एक बार आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेटिकल, आप देखेंगे तो, और जेड तक है। जेड के अलावा भी इसमें मैंने बहुत सारे शॉर्टकट पार्ट 2 के लिए बना रखे हैं जो कि आपको जानने और सीखने को मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप और चलिए चलते हैं और जानते हैं एक एक शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो पहला शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल ए, यानी कि कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट होता है। यानी जब भी हम डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या फिर कोई पैराग्राफ्स बनाए हैं तो उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, सभी टेक्स्टों को एक ही साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं लॉरेम का टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं आप सबको क्या करना चाहते हैं, एक ही साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्टली माउस से ना करके ऐसे सेलेक्ट, डायरेक्टली आप कंट्रोल ए करेंगे और वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट में आपके टेक्स्ट होगा, यानी उस पेज के ऊपर जितने भी पैराग्राफ्स लिखे होंगे सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस ए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगला है कंट्रोल बी, यानी बोल्ड टेक्स्ट। यानी जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे उस टेक्स्ट को क्या करेगा, ये बोल्ड करेगा कंट्रोल बी से। तो जिस भी पैराग्राफ के जिस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है उसको क्या कर लें, पहले सेलेक्ट कर लें। जैसे हमें ये डोने लॉरिट करके कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड करना है। तो एक तो तरीका ये होता है कि फॉन्ट वाले रिबन में जाकर बोल्ड पे क्लिक करें, लेकिन हम इसको शॉर्टकट की से और भी जल्दी कर सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल बी करेंगे सेलेक्ट करके और ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ के किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और उसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करेंगे कंट्रोल बी से। किसी भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है तो सबसे पहले उसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी बटन दबाएंगे और वो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कंट्रोल सी, यानी कॉपी टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आप क्या कर रहे थे, अगर शॉर्टकट की नहीं आती थी तो सेलेक्ट करते थे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाते थे, यानी होम टैब में कॉपी का कमांड रहता था, यहाँ से कॉपी करते थे। तो ये काफ़ी देरी लगता था, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जिसको भी कॉपी करना है कंट्रोल सी कर देंगे और उसका कॉपी हो जाएगा। और कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है तो जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी से वो पेस्ट हो जाएगा। जो भी चीज़ कॉपी हुआ होगा, यानी जो भी टेक्स्ट या पैराग्राफ कॉपी होगा वो कंट्रोल भी से पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी करना भी सीख लिए फ्रेंड्स आप। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है फ्रेंड्स, ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो, यानी फॉन्ट चेंज करने का जो विंडो है वो कंट्रोल डी से ओपन हो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे ओपन करते हैं इसको। कंट्रोल प्लस डी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप जाकर के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज होगा, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। साइज भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था कि आप होम टैब में यहाँ से जा कर के करते थे,
और जैसे ही आप कंट्रोल डी करेंगे यानी फॉन्ट का विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इसका भी इस्तेमाल आसान से कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है कंट्रोल ई यानी सेंटर टेक्स्ट, यानी जिस भी टेक्स्ट को अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ ई बटन। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करना है, जैसे मैंने अभी इस टेक्स्ट को सेंटर में किया तो उसके लिए किस की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस ई। अगला देखते हैं, अगला है कंट्रोल प्लस एफ। एफ मीन्स होता है फाइंड फ्रेसेस, यानी किसी भी टेक्स्ट या फिर किसी भी वर्ड को हमें ढूंढना है अपने पैराग्राफ्स में यानी डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं। फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। तो चलिए फाइंड करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है शॉर्टकट कीज की नहीं। तो जैसे हमें इसमें क्या ढूंढना है, कोई एक वर्ड चूज कर ले, मान लीजिए यही वर्ड है विवामस, इसे ही इस पैराग्राफ यानी डॉक्यूमेंट में ढूंढना है। तो एक तो था आप यहाँ से जाकर के फाइंड करते थे, यानी कि होम टैब में एकदम लास्ट में ऑप्शन था फाइंड का, और इसका हमें शॉर्टकट की पता होने से फ़ायदा हुआ कि डायरेक्टली हम कंट्रोल एफ करके और यहाँ जा कर के जो भी टेक्स्ट आपको ढूंढना है ढूंढ सकते हैं। तो विवामस जैसे ही लिखेंगे नेविगेशन बार में तो वो तुरंत हमें बता देगा फाइंड करके, वीवा MUS। एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, सेलेक्ट करके और वो टेक्स्ट बताएगा कि हमने कौन सा टेक्स्ट फाइंड किया था। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स फाइंड का शॉर्टकट कीज पता हो गया होगा और टेक्स्ट को कैसे फाइंड करना है डॉक्यूमेंट में ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला देखते हैं शॉर्टकट कीज क्या दिया हुआ है। तो अगला शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस जी, यानी गो टू ए स्पेसिफिक पेज, यानी कंट्रोल जी से हम किसी स्पेसिफिक पेज में क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो करते हैं कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी में हम स्पेसिफिक एक पेज में आ गए जहाँ से आप फाइंड एंड रिप्लेस सारी चीज़ें कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और जा भी सकते हैं किसी पेज की तरफ, सेक्शन की तरफ, लाइन की तरफ या फिर बुकमार्क में। तो आशा करता हूँ आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस एच, यानी कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है फ्रेंड्स वो जानते हैं, रिप्लेस टेक्स्ट विथ अनदर टेक्स्ट। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है कोई भी टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट में। तो कंट्रोल के साथ पहले एच कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का एक कमांड खुल गया है जहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था विवामस को, तो अब विवामस को सेलेक्ट किया है तो जैसे ही हमें कंट्रोल एच किया हो तो वो हमें रिप्लेस करने के लिए दे दिया है एक डायलॉग बॉक्स। तो रिप्लेस मान लीजिए विवामस को करना है किसी दूसरे नाम में या फिर किसी दूसरे वर्ड में, जैसे कि मान लीजिए एनिमल में करना है, एनिमल में चेंज करना है। तो एनिमल यहाँ पे लिख करके सिंपल सिर्फ फाइंड नेक्स्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है ढूंढना, जो भी टेक्स्ट हम ढूंढ रहे हैं हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अगर रिप्लेस करते हैं एक बार यानी सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो विवामस जहाँ होगा वहाँ ही सिर्फ चेंज होगा एक बार। अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो जहाँ भी ये विवामस लिखा होगा इस पैराग्राफ यानी इस डॉक्यूमेंट में, सब जगह क्या होगा, विवामस चेंज होकर के एनिमल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। तो सिर्फ हमें यही करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो विवामस देखिए एनिमल में चेंज हुआ, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे विवामस एनिमल में चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स इस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर करके कंट्रोल प्लस एच का। आगे है इटैलिक। तो इटैलिक करना आपको आता होगा कंट्रोल आई के साथ। और जस्टिफाई क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी टेक्स्ट होता है वो जस्टिफाई, पहले इटैलिक जान लेते हैं एक बार फिर से। जिसे भी इटैलिक करना है सिलेक्ट कर करके तुरंत ही आई पे क्लिक करेंगे तो ये तो डायरेक्टली हो गया। अब हमें शॉर्टकट कीज का यूज़ करना है तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो वो इटैलिक कर देता है किसी भी टेक्स्ट के पैराग्राफ को। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दिया है कंट्रोल प्लस जे यानी जस्टिफाई टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट, जैसे ये टेक्स्ट है इसको हम सेंटर में किए थे तो जस्टिफाई करना है, कंट्रोल प्लस जे कर देंगे जस्टिफाई हो जाएगा, यानी जहां हमारा टेक्स्ट था पहले वहां चला जाएगा। अगला शॉर्टकट की देखते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के, यानी ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो। यानी हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस के। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ना हो तो उसके लिए हाइपरलिंक का यूज होता है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के होता है। यहाँ से आप आएंगे और किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट से इसको अटैच कर देंगे यानी जोड़ देंगे।
ये जोड़ना मैंने फ्रेंड्स बताया है आपको, जो भी सीरीज़ चल रही थी एमएस वर्ड की इससे पहले उसमें मैंने बताया है। तो बेसिकली आप कंट्रोल के से हाइपरलिंक को अटैच कर सकते हैं ऐसे करके। तो ऐड करना आपको आशा करता हूँ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला है फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस ए, लेफ्ट अलाइनमेंट। यानी जो भी टेक्स्ट है आपका उसको क्या करता है, ये लेफ्ट में कर देता है। लेफ्ट अलाइनमेंट पे जैसे यहाँ से क्लिक कर देते थे हम लोग, तो लेकिन अब जैसे कि सेंटर में मैंने इसको किया है कंट्रोल प्लस ई से, अब इसको लेफ्ट की तरफ लाना है, कंट्रोल प्लस एल करेंगे यानी लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लेफ्ट राइट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करेंगे। अगला शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। हाइपरलिंक फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट की कंट्रोल के है। लेफ्ट अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा। अब कंट्रोल एम क्या दिया हुआ है, कंट्रोल एम से हम क्या करेंगे, इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम अ लेफ्ट, यानी कोई भी पैराग्राफ लेफ्ट की तरफ हो जाएगा इंडेंट के रूप में। तो कंट्रोल प्लस क्या दिया था ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एम। देखते हैं कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा कि कोई भी पैराग्राफ राइट की तरफ क्या होगा, वो मूव कर जाएगा। जिस भी पैराग्राफ पे हमारा माउस का पॉइंटर इंटर होगा यानी कर्सर होगा। इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम अ लेफ्ट यानी लेफ्ट की तरफ पैराग्राफ हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। कंट्रोल एन क्या है, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट और फाइल, यानी कंट्रोल एन से आप नया किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कोई फाइल डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है और उसको ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करते थे, फाइल में जा कर के ओपन करते थे। तो अब ये नहीं करना है, आपको शॉर्ट तरीका सीखना है। तो शॉर्ट तरीका क्या है, कंट्रोल ओ। तो जैसे ही आप कंट्रोल ओ करते हैं तो राइट साइड में जितने भी फाइलें हैं सब आपको दिखेंगी, यहाँ से जा कर के क्लिक करेंगे तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ किसी भी फाइल को ओपन करना सीख गए होंगे कंट्रोल ओ से। और अगला है कंट्रोल पी यानी प्रिंट और डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी का यूज करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल क्यू, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, जैसे ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है तो कंट्रोल प्लस क्या दिया था फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस क्यू। तो इसको देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू। जो भी पैराग्राफ में मतलब स्पेसिंग वगैरह था उसको रिमूव करना था तो उसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू। जैसे पैराग्राफ मेरा ऐसे था तो इस पैराग्राफ में जो भी स्पेसिंग वगैरह दिया गया है इसको दूर करना है यानी हटाना है, तो इसके लिए कंट्रोल क्यू करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट। तो मैंने बताया था लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट करना और उनका शॉर्टकट कीज भी बताया था। फिर कंट्रोल एस है, सेव द डॉक्यूमेंट और फाइल, यानी आप किसी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल एस करेंगे, ना कि आप फाइल में जा कर के यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। तो आप डायरेक्टली कंट्रोल एस करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन दे देगा, यहाँ से ऑर्गेनाइज करेंगे और फाइलों को सेव कर सकते हैं। अगला देखते हैं शॉर्टकट कीज। तो अगला है टी यानी कंट्रोल प्लस टी, क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। तो कंट्रोल प्लस टी से हैंगिंग इंडेंट क्रिएट होगा ऐसे, और पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड करेंगे फ्रेंड्स, और हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करना है तो कंट्रोल टी करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस यू यानी अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट होगा सेलेक्ट उसके नीचे ये अंडरलाइन कर देता है। जैसे कि मैं इतना ही पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे मुझे अंडरलाइन देना है तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यू पे क्लिक करते थे, तो अब यू पे क्लिक नहीं करेंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट तरीका सीखेंगे यानी कंट्रोल प्लस यू पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो जाएगा जितना भी हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा या फिर पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अगला है कंट्रोल भी। तो कंट्रोल भी फ्रेंड्स पता ही होगा पेस्ट होता है, मैंने ऊपर भी बताया था कि किसी भी कॉपी या फिर कट किए गए पैराग्राफ या फिर डॉक्यूमेंट को लाना हो तो आप कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो फिर बता देता हूँ एक बार, जैसे इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है या फिर कॉपी कर लिया है कंट्रोल सी से, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है, उसका पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी करेंगे।
जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो टेक्स्ट क्या होगा, आता जाएगा। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है Ctrl+W क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउज़र और अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। Ctrl+W से फ्रेंड्स क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम ओपन किए हैं वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है, पूरा विंडो ही क्लोज हो जाता है। जैसे मैं नया पेज लेकर के आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा नया प्रोग्राम है MS वर्ड का, यानी नया डॉक्यूमेंट है, इसको बंद करना है तो जैसे आप Ctrl+W दबाते हैं, प्रेस करते हैं, वो क्या होगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए, यानी अपने डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+W। फिर से एक बार देख लीजिए, नया प्रोग्राम ओपन किया, अब इस पूरे प्रोग्राम को बंद करना है तो Ctrl+W जैसे ही प्रेस करते हैं ये प्रोग्राम क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो अगला शॉर्टकट की देखते हैं फ्रेंड। अगला है Ctrl+X, कट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को कट करना है तो आप Ctrl+X करेंगे, और पेस्ट करने के लिए फ्रेंड Ctrl+V करेंगे। तो कट करने के लिए जो भी टेक्स्ट कट करना है बस सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+X करेंगे और वो टेक्स्ट कट हो जाएगा, यानी वहाँ से हट जाएगा। और वापस लाना है तो Ctrl+V करेंगे, यानी पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+Y, रीडो एनी अंडो एक्शन। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देते हैं, यानी मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद वापस इसको लाना है तो हम पीछे जाएंगे एक स्टेप, यानी Ctrl+Z करेंगे, और इसी स्टेप को एक स्टेप आगे बढ़ाना है, यानी इसके आगे आना है तो हम Ctrl+Y करते हैं। Ctrl+Y मीन्स होता है रीडो, Ctrl+Z से होता है अंडो और Ctrl+Y से होता है रीडो। मीन्स Ctrl+Z से पीछे जाना होता है और Ctrl+Y से एक स्टेप आगे आना होता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स Ctrl+Z और Ctrl+Y में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। Ctrl+Z से होता है अंडो, यानी भी किसी भी काम को एक स्टेप पीछे ले जाना, और Ctrl+Y का मतलब होता है कि किसी भी काम को एक स्टेप आगे ले जाना, यानी रीडो और अंडो करना। Ctrl+Z से अंडो होता है, Ctrl+Y से रीडो होता है। अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स Ctrl+Z, अंडो एनी एक्शन। Ctrl+Z मैंने भी बताया अभी, तो फिर से एक बार देख लीजिए। Ctrl+Z जैसे ही इसको मैंने डिलीट कर दिया तो अब वापस कैसे आएगा, पीछे जाएंगे तभी वो वापस आएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ या फिर लाइन या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी बनाए हैं, उसको जब आप डिलीट कर देंगे तो उसको वापस लाने के लिए हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तभी वो चीज़ वापस आएगी। तो उसके लिए हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स अंडो करते हैं, यानी अंडो मीन्स पीछे जाना होता है और रीडो मीन्स आगे आना होता है। Ctrl+Y जैसे ही करेंगे तो एक स्टेप आगे आ जाएंगे, यानी जो भी हमने काम किया था वहीं आ गए। तो आशा करता हूँ आपको अंडो और रीडो समझ में आया होगा और उनकी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करना भी आया होगा। और फ्रेंड्स इसमें जितने भी शॉर्टकट कीज़ मैंने अभी बताएं, अगर आपको कोई शॉर्टकट कीज समझने में कोई इशू हो या फिर नहीं समझ में आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि सर मुझे ये शॉर्टकट कीज समझ में नहीं आया। तो मैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की जो भी वीडियोज़ बनेंगे या फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे उसमें उस चीज़ को दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। तो अगला शॉर्टकट की देखते हैं। अगला है F12। F12 से क्या होता है फ्रेंड्स, सेफ डॉक्यूमेंट एज, यानी सेफ के लिए तो आप समझ गए कि Ctrl+S होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट कीज Ctrl+S होता है। लेकिन सेफ एज के लिए शॉर्टकट कीज क्या होता है, मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट हम एक बार सेव कर दिए हैं उसको दोबारा से किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, या फिर कोई फाइल हमने सेव की थी उसमें कुछ और मैंने एडिट किया है फिर उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F12 पे क्लिक करेंगे। सॉरी मेरे में ये वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, फंक्शन की एक बार प्रेस करके देखता हूँ। हाँ तो सर सॉरी फ्रेंड्स ये आ गया मेरे में फंक्शन। ऐसा है कि जो लैपटॉप है उसमें फंक्शन की होता है, तो फंक्शन की प्रेस करने के बाद ही आपका जो फंक्शन बटन है वो वर्क करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आ गया है कंट्रोल नहीं, F12 की प्रेस किया हूँ तो सेव एज का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद आप दोबारा से उसको सेव कर सकते हैं, इसी वर्क के लिए होता है सेव एज। तो जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट बनाए थे सोहन या फिर राम या विजय किसी भी व्यक्ति या पर्सन के नाम से, तो अब आप करना क्या चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग कर दिए और फिर आप उसको पुनः दोबारा से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से या फिर कुछ अदर नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज होता है। तो सेव एज का शॉर्टकट की आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
फंक्शन की का जो बटन है F12 उससे सेव एज का विंडो खुलता है, यानी वहाँ से जा करके हम सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Alt+Fr। ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए है शॉर्टकट की, Ctrl+Fr, यानी कि जो भी हम इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट हम MS वर्ड में बनाए थे या फिर क्या क्या काम किए हैं वो देखने के लिए, यानी रिसेंट में जाने के लिए Ctrl+Fr बटन दबाएंगे, Alt+Fr बटन दबाएंगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट के विंडो में हम जा सकते हैं। चलिए इसको जानते हैं। Alt+Fr, तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने Alt+Fr दबाया तो देखिए यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट पूरा ओपन हो गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने इससे पहले क्रिएट किया हूँ या बनाया हूँ वो सारे लिस्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या काम हुआ है इससे पहले, और उस डॉक्यूमेंट को ओपन भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा। तो बैक चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे किसी भी काम को काफ़ी इजीली करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक आप इसको देखते रहिए और इसका प्रैक्टिकल करते रहिए और सीखते रहिए कि किसी भी काम को शॉर्टकट में कैसे करना है। यानी कि हमें किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो कैसे होगा, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है वो कैसे होगा, उसको पेस्ट करना है या फिर रीडो करना है या फिर अंडो करना है या फिर लेफ़्ट राइट अपने टेक्स्ट को लाना है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत सारा समय बचेगा। ऑफिस में फ्रेंड्स इसके बहुत सारे वर्क होते हैं जिसको लोग क्लिकिंग के माध्यम से करते हैं, उनको शॉर्टकट कीज़ का बहुत कम ही नॉलेज होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको सीख सकते हैं और आप अपने काम को ईजी से कर सकते हैं, मतलब आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करें अपने अन्य दोस्तों और भाई बहनों को भी, ताकि उन्हें भी इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता हो सके और वो इसको सीख करके अपने काम को आसान बना सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके अगले वीडियो में पार्ट 2 है फ्रेंड्स इसका, जिसमें एडवांस लेवल के कुछ शॉर्टकट कीज हैं उसे जानने को मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।